पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कोरोना के वक्त कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। जब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे तब कांग्रेस मुंबई स्टेशन पर खड़ी निर्दोष लोगों को डरा रही थी। कांग्रेस ने मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। छोटा किसान मजबूत होगा तो छोटी जमीन को भी आधुनिक करने की कोशिश करेगा। पीएम ने कहा, कुछ लोगों को देश के नौजवानों को रोजगार के लिए डराने में मजा आता है। ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। कहा, ओवैसी का हापुड़ में पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई। 2 अज्ञात लोगों ने एक ओवैसी पर गोली चलाई। घटना को 3 गवाहों ने देखा था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। गंभीरता से जांच हो रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान कहा, ओवैसी ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। मेरी अपील है कि वो सुरक्षा लें ताकि हम चिंता मुक्त हो सके। वारदात के बाद ओवैसी को गृह मंत्रालय ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए भाषण पर ओवैसी ने पलटवार किया और अमित शाह को शुक्रिया करते हुए फिर दोहराया कि मैं किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं लूंगा। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने बिजनौर न पहुंचकर वर्चुअली संबोधन किया। समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। कहा, 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी और अपनों की तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। पीएम ने कहा, फर्जी समाजवादियों के बहकावे में ना आएं। योगी सरकार में भाई भतीजावाद से मुक्ति मिली। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं, सत्ता में आने के बाद उनको सिर्फ अपना परिवार याद रहता है। पीएम बोले, पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ। पीएम की बिजनौर में होने वाली फिजिकल रैली कैंसिल होने पर जयंत चौधरी का तंज ट्वीट किया। बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी की आज होने वाली रैली कैंसिल हो गई, जिसके बाद पीएम ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया था। मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने लठमार शासन दिया है। अगर आप लोग गठजोड़ की सरकार बनाएंगे तो कभी आप पर लठ नहीं चलेगा। जयंत ने कहा, बिजनौर के किसानों और लोगों के गुस्से की वजह से पीएम ने अपनी रैली कैंसिल की। बिजनौर में सीएम योगी ने SPRLD पर वार किया। कहा, वोट के जरिए उन लोगों को तमाचा लगाएं जो वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार फैलाते थे। मुजफ्फरनगर दंगों का मामला उठाते हुए योगी बोले, तब 2 लड़कों की जोड़ी कहां थी? उस वक्त एक लखनऊ में दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ था। आज के समय में दंगाई कहां चले गए? सीएम ने कहा, सत्ता उनके लिए शोषण का माध्यम है। सहारनपुर से अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो वो यूपी में है। महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायत अगर कहीं से आई है तो उत्तर प्रदेश से आई है। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर यूपी में हुए। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी विक्ट्री साइन बनाती दिखाई दी। अखिलेश ने लिखा, बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में हराएंगे। दीदी से अपना वादा है, हम जीत कर आएंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी कल संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी के नेता होंगे। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी ने राज्य में चुनाव शुरू होने से ठीक 2 रोज पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह ने भारी हुंकार। कहा, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने हमेशा नफरत पैदा करने की कोशिश की। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर एक दूसरे में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। राजनीति जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को जेल से 21 दिन का फरलो मिला है। 2017 के बाद से जेल में बंद डेरा प्रमुख को पहली बार जेल से छुट्टी मिली। फरलो एक तरह की छुट्टी होती है जिसमें सजा याफ्ता बंदियों को तय वक्त के लिए छुट्टी दी जाती है, जिससे वो अपने घर जा सकते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर मुख्यमंत्री का प्रत्याशित घोषित होने के बाद शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे। सीएम चन्नी ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना की। आने वाले चुनाव में विजय का आशीर्वाद लिया। कल ही राहुल गांधी ने चन्नी को दोबारा सीएम का चेहरा बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने आज उत्तराखंड में डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा, डबल इंजन की सरकार ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, कांग्रेस की राज्य सरकार में सीएम के लिए चूतम पैजार मची है। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट, पंजाब में चन्नी और सिद्धू। शिवराज बोले, राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे।
हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए कई बड़े वादे किए। कहा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर केजरीवाल फ्री बिजली, रोजगार भत्ता और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में फ्री बिजली मिलेगी, 10 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी।